पत्नी हमारी यारों मोदी जैसी हो गई है, हम तो बेचारे आडवाणी जैसे हो गए। सुबह तो कांग्रेस के ही साथ घूमती थी, शाम होते होते वो तो भाजपा ही हो गए। भगवान अफसोस करके ये कहते हैं गलती से हमने ये लोमड़ी बनाई है। बाबा जब अकल नहीं थी तो क्यों सामने खड़ा होता है, और तुझे इतना ही नहीं पता कि हाइट में तो गधा भी बच्चों से बड़ा होता है। पति पत्नी की बात चल रही थी साहब, मैंने आपसे कहा कि मैं राजनीति की विसंगतियों पे व्यंग करता हूं, फिर मैं बात करता हूं। पति पत्नी की बात चल रही थी। शादी के बाद आदमी की हालत क्या हो जाती है। कभी किसी एक पार्टी का नहीं होता, जो देखता है वो लिखता है। मैं सब तरह का लिखता हूं। जो बात कहने जा रहा हूं वो कड़वी है, लेकिन व्यंग में एकदम सच्ची बात कहूंगा और पूरा समर्थन करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी इसी देश के लोग हो। सुनना, जब शादी हो जाती है आदमी की तो हालत क्या हो जाती है। दुनिया में छाए कभी बन के तराने, किंतु आज हम गुजरी कहानी जैसे हो गए। दुनिया में छाए कभी बन के तराने, किंतु आज हम गुजरी कहानी जैसे हो गए। कभी बलवान थे पहलवान डरते थे, आज यारों बिछड़ी जवानी जैसे हो गए। तो बन के पति जो गति अपनी फिजूल की, कचरे का ढेर कूड़ेदानी जैसे हो गए। बन के पति जो गति अपनी फिजूल की, कचरे का ढेर कूड़ेदानी जैसे हो गए। पत्नी हमारी यारों मोदी जैसी हो गई है, हम तो बेचारे आडवाणी जैसे हो गए। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह। वाकई में आप लोग खतरनाक सुनते हो। एक बार जोरदार ताली बजा के दीपक जी का स्वागत करें। बहुत अच्छा दीपक। और प्रेम क्या हो गया आजकल का, प्रेम की बात हो रही थी। शिवम आजाद प्रेम की बात कर रहा था। भगवान कसम, मेरा तो प्रेम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। मैंने तो जिससे प्रेम विवाह किया, आजकल वही प्रेम चोपड़ा बन के मेरे सिर पे नागिन डांस कर रही है। मेरी नजर में प्यार क्या हो गया, सुनना कि चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खुजा रहा हूं, भाग्य की लकीर मेरी हर जाई हो गई। चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खुजा रहा हूं, भाग्य की लकीर मेरे। ए बेटा, बचपन के प्यार। भाभी जी, ये आपकी किताब का पन्ना है, संभाल लो। क्या है, ये देश का भविष्य है, लेकिन हमारा वर्तमान खराब करने पे तुम। सुनना, चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खुजा रहा हूं, भाग्य की लकीर मेरी हर जाई हो गई। करके जुगाड़ पाई खुशियां अपार, ऐसा बेड लक यार के सभी पराई हो गई। तो झील के किनारे जैसे चाउमीन थी खिलाई, आज वही किसी और की लुगाई हो गई। अब इशारा कर रहा हूं, समझ जाओ तो बताना। झील के किनारे जैसे चाउमीन थी खिलाई, आज वही किसी और की लुगाई हो गई। सुबह तो कांग्रेस के ही साथ घूमती थी, शाम होते होते वो तो भाजपा ही हो गई। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, वाकई में बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। प्रणाम करता हूं आपको। एक महिला है साहब, कुछ दिन पहले उसने एक बात कही कि ये महाकुंभ नहीं, ये मृत्यु कुंभ है। मैं नाम नहीं लूंगा आपका, वरना आप समझ जाओगे कि मैं ममता बनर्जी की बात कर रहा हूं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। सुनते ही राम नाम ताड़का सी चीखती है, मुझको तो लगती ये कंस की लुगाई है। सुनते ही राम नाम ताड़का सी चीखती है, मुझको तो लगती ये कंस की लुगाई है। विकलांग हाथ से बुझी लालटेन लिए, झाड़ू लेके साथ में ये साइकिल से आई है। तो मृत्यु कुंभ वो कहे सनातन की आस्था को, जिसने की नालियों में डुबकी लगाई है। मृत्यु कुंभ वो कहे सनातन की आस्था को, जिसने की नालियों में डुबकी लगाई है। भगवान अफसोस करके ये कहते हैं गलती से हमने ये लोमड़ी बनाई है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सीना ठोक के कहता था कि दिल्ली हमारी है, हम दिल्ली के मालिक हैं, मोदी हमें इस जन्म में तो नहीं हरा सकते। अरे घमंड तो रावण का नहीं रहा, तुम तो खुजली वाल हो। खुजली मिटाने के लिए तो एक एविल की गोली काफी होती है साहब। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं ऐसे लोगों के लिए, नाम नहीं लूंगा। सुनना, जो लोग कहते हैं कि मोदी हमें इस जन्म में नहीं हरा पाएंगे, तब सुनना कि मोदी क्या चीज है।
उसने खुद को नंगा देखा, खुद को ही भिकमंगा देखा, जिसने लेकर पंगा देखा मोदी का भोकाल दनादन। उसने खुद को नंगा देखा, खुद को ही भिकमंगा देखा, जिसने लेकर पंगा देखा मोदी का भोकाल दनादन। पंजा साइकिल झाड़ू हाथी सब पे शनि की साढ़े साती, बेचारों को बचा न पाती राहु केतु की चाल दनादन। तो सबने खूब किया उलाला लेकिन मुंह काला का काला, सबने खूब किया उलाला लेकिन मुंह काला का काला, सत्ता तो अपनी बरमाला चली कमल को डाल दनादन। वाह। सबने खूब किया उलाला लेकिन मुंह काला का काला, सत्ता तो अपनी बरमाला चली कमल को डाल दनादन। कहते थे दिल्ली को दासी नहीं रहे अब वो चपरासी, 10 बरसों की गंदी खांसी चली गई इस साल। वाह 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 वाह, अच्छा है दीपक, बहुत अच्छा है। और आइए एक छोटी सी रचना अलीगढ़ के प्यारे बच्चों को समर्पित करता हूं। हंसते गुदगुदाते हुए मैं आपको कहां लेके जाऊंगा आप देखिएगा। एक बच्चा मुझे मिला अलीगढ़ का, उससे मेरी जो बातचीत हुई, अगर आपको लगे कि ये जवाब केवल अलीगढ़ के बच्चों का हो सकता है तो आनंद लेना, सुनना कि अभी अभी एक बालक रास्ते में हमसे टकरा गया, अच्छे खासे दनादन का टनाटन दिमाग खा गया। अभी अभी रास्ते में एक बालक हमसे टकरा गया, अच्छे खासे दनादन का टनाटन दिमाग खा गया। मिलते ही उसने पहला किया सवाल, कोखा दनादन क्या हाल। मैंने कहा बे तू बच्चा है कि भूचाल, मैं तुझसे इतना बड़ा हूं उसके बाद भी नाम लेके हाल पूछ रिया है, साले बारीक कंगी से भालू के बाल उछलिया। वाह। बच्चा बोला अबे कितना बड़ा है। मैंने कहा बेटा पहली बात तो मैं तुझसे हाइट में ही बड़ा हूं, नाप ले तेरे सामने खड़ा हूं। बच्चा बोला अबे बेवकूफ़ी के वफादार, अकल नहीं थी तो ले लेता उधार। अबे हरकत से मंकी भेजे से डंकी, कोई बात नहीं आती ढंकी। अबे खजूर के पेड़ साले अधेड़, जब अकल नहीं थी तो क्यों सामने खड़ा होता है। और तुझे इतना ही नहीं पता कि हाइट में तो गधा भी बच्चों से बड़ा होता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत। मैं उस पे चिल्लाया, मैंने कहा अबे मैं दुनिया में तुझसे पहले आया। बोले कौन से महीने में टपका धरती पर। मैंने कहा अक्टूबर। वो बोला तू अक्टूबर, मैं मार्च। अबे दिमाग से डिस्चार्ज, तेरे भेजे का बल्ब वाकई में फ्यूज है, और अक्टूबर पहले आया कि मार्च, तू इसमें ही कंफ्यूज है। वाह। मैंने कहा अबे ये अक्टूबर और मार्च तो हर साल आते हैं, सन के हिसाब से बात कर, सन के हिसाब से तो मैं तुझसे बड़ा हूं। बोले कौन सी सन का जन्म है तेरा। मैंने कहा मेरा जन्म सन 1988 में आई थी वो शुभ घड़ी। वो बोला तू 1988, मैं 2021, बता कौन की सन बड़ी। अच्छा है, बहुत अच्छा व्यंग है। बच्चा फिर बोला, टपाक से अपना मुंह खोला, बोले अबे दनादन क्यों बड़ा 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 करके बड़बड़ा रहा है। एक बच्चे के आगे तू हड़बड़ा रहा है। अरे बड़ा बनना है तो सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव राजगुरु की तरह बड़ा बन, जिन्होंने छोटी सी उम्र में अपना बड़प्पन दिखाया, इस देश पर अपना सर्वस्व लुटाया। अरे बड़ा बनना है तो स्वामी विवेकानंद की तरह बड़ा बन, जो छोटी सी उम्र में महान हो गए, सारी दुनिया में भारत की पहचान हो गए। बड़ी ना उम्र ना कद ना नाम होना चाहिए, बड़ा तो आदमी का काम होना चाहिए, बड़ा तो आदमी का काम होना चाहिए, बड़ा तो आदमी का काम होना चाहिए।